आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्डपैड का यूज़ करते हैं और वर्डपैड होता क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्डपैड होता क्या है। तो वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोग्राम का एक पार्ट है जिसका हम यूज़ करके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है उसमें वर्डपैड में आप कर सकते हैं। वर्डपैड में आप नोटपैड से ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्डपैड। वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो जो वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .rtf और जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और अगर आपसे बोला गया है कि अगर आपको स्टार्ट करना है वर्डपैड तो वर्डपैड स्टार्ट कैसे होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, Windows+R दबाना है और उसमें लिखना है वर्डपैड। देन एंटर प्रेस करना है तो आपका वर्डपैड चालू हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो होता क्या है, तो ये भी बताएंगे। उससे पहले आगे थोड़ा बहुत और जानते हैं। तो वर्डपैड में जो कुछ शॉर्टकट कीज होती है जो आप यूज़ करते हैं जनरली, वो ये शॉर्टकट कीज है। तो इन सबको एक एक समझेंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया हो कि वर्डपैड होता क्या है और किस लिए इसका यूज़ होता है और इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है और इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो चलिए हम अपने वर्डपैड के स्क्रीन पे चलते हैं और कैसे यूज़ करते हैं ये समझते हैं। तो हमने Windows+R दबाया और उसमें वर्डपैड लिखा, देन एंटर प्रेस करा। तो समझते हैं पहले स्क्रीन को कि जब ओपन होता है तो उसमें सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट वर्डपैड, तो इसे बोलते हैं टाइटल बार। और इधर जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जो इधर का एरिया है। और यहाँ पे फाइल और होम और व्यू, बस होम और व्यू दो ही टैब और मेन्यू बार होते हैं आपके इसमें। तो आप इन दोनों का यूज़ में देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या क्या है, आपको हम एक एक स्टेप बाय बताएंगे और इसमें शॉर्टकट कीज कैसे यूज़ करेंगे ये सब भी समझाएंगे आप। तो सबसे पहला यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन, जैसे कि अगर आपने कुछ यहाँ पे लिखा और इसको आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके आपने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे क्लिक किया एंटर और इसके बाद यहाँ पे आकर के आपने क्या कर दिया, पेस्ट। तो ये हुआ नॉर्मली आपका कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब एक होता है कट पेस्ट। तो कट पेस्ट में देखिएगा क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, अभी हमने इसको करा कट और यहाँ से कट हो गया, देखिए ऊपर से हट गया। और इसके बाद जब सेकंड लाइन में यहाँ पे आया और यहाँ से हमने इसको कर दिया पेस्ट, तो ये क्या हुआ, कट पेस्ट। तो समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कॉपी पेस्ट में ये होता है कि वो वहाँ पे भी रहेगा और दूसरी जगह भी लोकेशन पे भी पेस्ट होगा, लेकिन कट पेस्ट में क्या होता है कि उस लोकेशन से हट के दूसरे लोकेशन पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट के लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, जिस लैंग्वेज में आप जैसे इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट का साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है इसको डार्क करना, जो कि हमने यहाँ से पहले से ऐसा लैंग्वेज चूज कर रखा है जिसकी वजह से वो बोल्ड है। अभी देखिए जैसे मैंने नॉर्मल कर दिया और यहाँ से मैंने इसको बोल्ड किया, तो बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना। इटैलिक में वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, अंडरलाइन में अंडरलाइन हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वर्ड जैसे हम कोई लिखते हैं कॉपी वगैरह में तो वो वर्ड गलत हो जाता है तो उस वर्ड को हम काट देते हैं, तो वही कहलाता है स्ट्राइक थ्रो। ये देखिए इसमें कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लाइनिंग्स को बंद कर देता हूँ। तो 2 कहाँ होता है, नीचे, तो इसी को बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। तो बस हम सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे और देन यहाँ से कर देंगे सबस्क्रिप्ट। तो ये हुआ सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल। इसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि अगर आप लिखते हो a+b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कहाँ होता है, ऊपर। तो यही एग्जांपल है हमारा
सुपरस्क्रिप्ट का। जैसे आपने 2 को सिलेक्ट किया और 2 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कर दिया सुपरस्क्रिप्ट, तो देखिए स्क्वायर का साइन बन गया। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जिस कलर में आपको करना है। ये होता है आपका हाइलाइटर। हाइलाइटर किस लिए यूज होता है? जब आपको कोई भी चीज हाईलाइट करके दिखाना होता है तो उस समय आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे इसको मुझको हाईलाइट करके दिखाना है तो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स जानते हैं बहुत काम की चीज़ है। अलाइनमेंट्स जैसे आपको कोई वर्ड सेंटर में रखना है, जैसे ये सेंटर में वर्ड आ गया। अगर आपको राइट रखना है राइट रख सकते हैं, लेफ्ट रखना है लेफ्ट रख सकते हैं। इसके बाद होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का एग्जांपल हो सकता है जैसे न्यूज़पेपर आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं आप जो भी लिखा होता है वो एक सीरीज से एक लाइन में होता है, मतलब कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होता है। तो वैसे ही अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट को चाहते हैं कि एक सीरीज और एक लाइन में आ जाए तो उस समय आप जस्टिफाई का यूज़ करेंगे। इसके बाद होता है इंडेंट। इंडेंट का यूज जहां पे करना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप सेंटर में आ गए, यहाँ से आप राइट में हो गए और यहाँ से लेफ्ट में हो गए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सेंटर कर दिया लेकिन सेंटर से मुझे थोड़ा सा पीछे जाना है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, आगे जाना है या पीछे जाना है, तो आप यहाँ से देखेंगे जैसे मैं आगे या पीछे कर रहा हूँ तो ये देखिए आगे पीछे हो रहा है। तो ये इंडेंट होता है कि जहां से भी आपको आगे पीछे करना है थोड़ा बहुत, तो सेंटर से भी आगे पीछे आप कर सकते हैं या फिर राइट लेफ्ट से भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो वहां पे इंडेंट यूज होता है। इसके बाद होता है यहाँ पे आपका लिस्ट। जैसे कि आपको नंबर्स देने हैं या बुलेट्स लगाना है तो आप यहाँ से नंबर्स दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग डिजाइन से जो भी डिजाइन आपको लगाना है, तो ये होते हैं आपके नंबर लिस्ट। इसके बाद आता है आपका पिक्चर। अगर आपको कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे, उसका जो सा पिक्चर आपको इंसर्ट करना है बस उस पिक्चर पे क्लिक करके आप इसको क्या कर दीजिए, ओपन। तो ये देखिए पिक्चर आपका आ चुका है। आप इसको साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है आपको, आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चेंज पिक्चर, आप यहाँ से पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। रिसाइज पिक्चर मतलब पिक्चर का साइज आप यहाँ से कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली कितना आपको रखना है और वर्टिकली कितना रखना है। जैसे मैं अभी इसको यहाँ से कम कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया तो देखिए कम हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है ड्राइंग। अगर आपको कोई कार्ड वगैरह बनाना है या कोई भी डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी पेंटिंग करने का अगर आपको शौक है, तो यहाँ से आप पेंटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे पेज आ जाएगा और पेज में आपको वही सारे ऑप्शन मिलेंगे, कट कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे ड्राइंग के ऑप्शन है। जैसे आपको पेज पे कलर फिल करना है तो पेज पे आप कलर फिल कर सकते हैं, या किसी भी शेप में फिल करना है तो आप इस पे क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपको कलर कोई दूसरा चाहिए तो यहाँ से कलर चूज कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, जो आपको शेप यूज़ करना है वो शेप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें कुछ कलर अलग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग चेंज भी कर सकते हैं कलर्स, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें कलर फिल करना है तो वापस से यहाँ से चूज़ कीजिए और उसके बाद यहाँ से कलर फिल आप कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन चाहिए आपको, जो भी कलर चाहिए इसमें, ये देखिए, ठीक है। ब्रशेस है, जो भी ब्रश आपको यूज़ करना है, जो भी डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रश चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का पहले यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ से जैसे हमने यहाँ से टेक्स्ट चूज़ कर लिया और इसके बाद यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया और इसके अंदर हम जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे ही आपने टेक्स्ट ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का अलग से टूल ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेंटिंग खत्म हो जाए बस यहाँ से आपको एक बार क्लोज कर देना, तो वो अपने आप ही उस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है आपका डेट एंड टाइम। अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करें, डेट एंड टाइम पे क्लिक करें, तो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या कर देना है, ओके। तो ये देखिए डेट एंड टाइम आपका यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। इसके बाद वापस से करना है अगर कोई दूसरा फॉर्मेट तो उस पर क्लिक करके उस पर कर दीजिए, देखिए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट जहाँ पे काम आता है, जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर रहकर दूसरे सॉफ्टवेयर का काम हमें करना हो। मतलब आप अभी हैं किस पे, वर्डपैड पे, और अगर आप चाहते हैं कि यहीं से एक्सेल ओपन हो जाए या फिर कोई भी चीज़ ऐसा जो आपको ओपन करना है
यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट से कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको यूज़ करना हो वो आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर आप बाहर इंस्टॉल कर रहे हैं वो सारा कोई सा भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहीं पे चालू करना है तो इस पर क्लिक किया, देन ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे अब मेरा एक्सेल चालू हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक्सेल आ गया। अब यहाँ पे जो भी काम करना है वो कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये जो एरिया अभी फिक्स हो चुका है किसके लिए, सिर्फ एक्सेल का ये पूरा। जैसे डबल क्लिक इस पे करेंगे आप तो वापस से आपका जो एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए वापस एक्सेल ओपन हो गया। इसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट में एक और ऑप्शन होता है हमारा, वो होता है क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट फ्रॉम फाइल क्या होता है कि यहाँ से आप कोई फाइल ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, जिसकी मदद से क्या होता है कि अगर आपको 2-3 फाइलें नोटपैड की या वर्डपैड की किसी की भी फाइल हो, वो आप चाहते हैं कि एक बार में तीनों फाइलें यहाँ पे ओपन हो जाए और एक ही फाइल में ओपन होके दिखे, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट फ्रॉम फाइल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइंड। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा माई, यहां से हम स्ट्राइक थ्रू को बंद कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा माई नेम इज ठीक है। अब हमने यहाँ पे पता करना है कि कहाँ पे माई लिखा हुआ है, पूरे इस डॉक्यूमेंट में कहाँ पे माई लिखा हुआ है, तो कैसे पता करें। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है फाइंड में, और यहाँ पे हमने फाइंड किया माई, और माई लिख करके जैसे हमने फाइंड नेक्स्ट किया तो देखिए डायरेक्टली जहाँ पे माई था वहाँ पे वो हाईलाइट हो चुका है, और इसके अलावा कहीं और नहीं है। ठीक है, तो ये होता है फाइंड। रिप्लेस मतलब होता है उस वर्ड को रिप्लेस करना। जैसे मैंने माई लिखा, माई की जगह मुझे दा लिखना, तो मैंने दा लिख दिया। और रिप्लेस करेंगे तो देखिए रिप्लेस में क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पे माई होगा इस पूरे डॉक्यूमेंट में वो अपने आप ही दा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से रिप्लेस कीजिए अभी, क्योंकि एक ही जगह करना है तो रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे माई था वहाँ पे दा हो गया। इसके बाद होता है सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना, और इसके बाद अगर डिलीट करना तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा वर्डपैड। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।